हेलो दोस्तों, और आप सभी का एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल प्रेजेंट क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का मेरा जो ये वीडियो है, आप देखने मात्र से समझ रहे होंगे कि मेरा आज वीडियो का जो पिक्चर क्वालिटी है क्या ये ओरिजिनल है। इसके बाद जैसे कि आप घर में भी बहुत सारे ऐसे सामान जो बाजार से आप खरीद कर लाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप खरीद कर लाते हैं दूध का एक पैकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आप खरीद कर लाते हैं जैसे कि घी, ठीक है। इसके बाद जैसे आप खरीद के लाते हैं तेल, ठीक है। तो दोस्तों आप देखते क्या है कि इसके पैकेट में हम लोग क्या देखते हैं, अगर हमें इस पैकेट में हमें देखने को मिल गया, ठीक है, कि ये शुद्ध दूध, या हमें पैकेट पर अगर हमें दिखाई दिया कि ये है शुद्ध घी, या फिर हमें अगर दिखाई दे शुद्ध तेल, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि आंखों में देखने के बावजूद जो है हम लोग आंख बंद करके ये भरोसा कर लेते हैं कि ये जो है शुद्ध दूध है, ये घी जो कि शुद्ध घी है, और ये तेल जो कि एक शुद्ध तेल है। तो क्या दोस्तों आपने इस पर कभी विचार करने का प्रयास क्या है कि ये जो शुद्ध लिखा हुआ होता है, कि मात्र शुद्ध लिखा हुआ होने से ही क्या हम इसे शुद्ध मान लेंगे? क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक तो नहीं है? बिकॉज आजकल का जमाना तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि हर एक चीज में जो है हमें मिलावटी समझ में आते हैं, बट हमारे फूड आइटम्स में हम लोग आंखों से देखने के बावजूद भी हम लोग मतलब कि अनचाहे रूप से इसको विश्वास कर लेते हैं कि ये हमारा शुद्ध है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि अगर एक आम आदमी, जैसे कि आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, तो दोस्तों अगर एक आम आदमी का अगर बात करें, ठीक है, आम आदमी का अगर बात करें तो उसके लिए जो है शुद्ध क्या होगा बताइए? उसके लिए शुद्ध ये होगा कि हम लोग जानते हैं कि खाली दूध, खाली उसमें दूध हो, घी यानी कि सिर्फ उसमें घी ही हो, ठीक है, उसमें खाली घी ही हो और कुछ भी उसमें न मिलाया हुआ हो। दोस्तों यही होता है एक आम आदमी की नजर से अगर हम लोग देखना चाहें कि ये देखिए जो है, मानकर चलिए कि ये है घी, तो ये बोतल में अगर घी ही भरे हुए रहे और कुछ भी नहीं, तो एक आम आदमी के अनुसार यही है उसका शुद्ध घी। अगर तेल में सिर्फ तेल ही मिलाया हुआ रहे, यानी कि तेल के सिवाय और कुछ भी नहीं, तब हम मान लेंगे आम आदमी के हिसाब से कि ये जो बोतल में भरा हुआ होता है तेल, तो यही होता है हमारा शुद्ध तेल। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि ये तो आम आदमी का ख्यालात है, आम आदमी सोचते हैं कि ये हमारा शुद्ध घी और ये शुद्ध तेल, ये शुद्ध दूध। लेकिन अगर दोस्तों मैं बात करूं कि वैज्ञानिकों के अनुसार, तो आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हम लोग जिसे शुद्ध समझते हैं कि वो शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों क्या है, तो वैज्ञानिक समझते हैं कि शुद्ध का मतलब क्या है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शुद्ध का मतलब होता है कि एक ऐसा पदार्थ, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के रासायनिक, ठीक है, एक ही प्रकार के रासायनिक प्रतिकृति, ठीक है, रासायनिक प्रतिकृति से बने हो। तो दोस्तों इसे कहते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध। यानी कि कैसे बात करें, देखिए जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि बहुत कोई घर में सोना जो है खरीद कर रखते हैं। दोस्तों ज्वेलरी वाले का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कि बहुत कोई लोग क्या करते हैं, ऐसे लड्डू जैसा भी जो है सोना जो खरीद कर रख लेते हैं, ताकि अपना मतलब इन्वेस्ट करके रखते हैं कि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो इसका हम बेच दे, तुरंत पैसे मिले। तो ये जो सोना होता है दोस्तों, इसमें आप एक बार ध्यान से सोचिए, इसमें सिर्फ सोना और सोना ही होता है, इसमें लोहा मिलावटी किया हुआ नहीं होता है। दोस्तों मैं फिर से अगर आपका एक और उदाहरण के तौर पर लूं, जैसे कि आप लोग बहुत कई गले में या हाथों पे ब्रासलेट या मंगलसूत्र करके पहनते हैं कि जो चांदी यानी कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं उसका है Ag, सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ सिल्वर यानी सिल्वर के कणों से ही मिलकर बने होती है, इसमें और कोई मिक्सचर नहीं बने हुए हैं। तो ये है दोस्तों एक वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्धता का मतलब क्या है। तो दोस्तों इस आधार पर अगर अब हम मतलब देखें, मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि आपके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर जो भी पदार्थ, जो भी कुछ आपको सारे सामग्री नजर आती है, मैं कहता हूँ कि सभी जो है ये हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बातें करूं, ठीक है, अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर कहूं कि चलिए आपके चारों ओर जो अभी है पदार्थ मौजूद है वायु, तो क्या ये वायु शुद्ध है? क्योंकि हम सभी समझते हैं, एक आम आदमी यही समझते हैं कि अगर सुबह का वायु यानी सुबह को अगर हम टहलें,
ठीक है, सुबह सुबह को अगर हम टहले तो इससे क्या होती है, हमें शुद्ध वायु मिलता है ऑक्सीजन के रूप में। तो क्या दोस्तों ये वायु हमारा शुद्ध है? नहीं, ये शुद्ध हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वायु जो होता है अनेक गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? वायु जो है अनेक गैसों का, ठीक है, अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, क्या होता है? अनेक गैसों का मिश्रण, यानी इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। दैट्स व्हाई वी से दैट वायु इज ऑल्सो नॉट अ प्योर इन द वे ऑफ अ साइंटिफिक। ठीक है, अगर साइंस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो वायु हम लोग सोचते हैं, समझते हैं कि सुबह के समय में कि ये शुद्ध वायु है, इसे हम लोग अगर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या फिर एक्सरसाइज करें देन क्या होगा, हमारा बॉडी प्यूरिफाई होगी, इट इज मेरी फॉर आवर हेल्थ। लेकिन दोस्तों अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो जो वायु हम लोग वायु कह रहे हैं वो वायु जो है हमारा शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर मान कर चलिए कि आपके सामने, ठीक है, आपके सामने अगर आपके आसपास में अगर समुद्र है तो समुद्र का जल की भी अगर हम बात करें, ठीक है, समुद्री जल की भी अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि समुद्री जल में तो जल तो पाए जाते ही हैं, इसके साथ ही साथ इसमें और एक क्या पाए जाते हैं? जी हाँ, आप लोग कमेंट करें, नमक यानी कि सॉल्ट। इसीलिए जो दोस्तों समुद्री जल का जो पानी हमें सॉल्टी टेस्ट होता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज जो मैं ये समझा रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको पूरी पता चल गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक है। तो दोस्तों जिनको समझ में आ गया है जरूर कमेंट करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये है हमारे आज का टॉपिक। ठीक है, क्या हमारे आस पास के, ठीक है, आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ये है हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है और नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बढ़ने के पहले से अगर आपको इतनी ही अगर लेक्चर आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक ठोके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक से हैं मेरा रेगुलर अपडेट्स जो है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि अब तो हम जान ही चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है, तो अब हम लोग ये भी पहचान लिए कि हमारे आसपास के जितने भी जो पदार्थ लगभग हम लोग समझते हैं कि ये शुद्ध पदार्थ है, लेकिन असल में शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो चलिए हम लोग अब जान लेते हैं हमारे आसपास भी ऐसे मिश्रण के बारे में, क्योंकि ये मीडियम ये है, क्योंकि तो ये मिश्रण ही है। तो चलिए पहले अब हम लोग जान लेते हैं मिश्रण आखिर में क्या है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा मिश्रण का टर्म को समझाने के लिए, यानी कि मिक्सचर, इसे समझाने के लिए, जैसे कि आप सपोज मान लीजिए कि आपके घर में या आपके गांव में जब भी कोई पूजा अर्चना होती है, ठीक है, जब भी कोई पूजा अर्चना होती है तो मेरे ख्याल से आपके वहाँ जो इस तरह के हांडी में, ठीक है, हांडी में जो क्या है खिचड़ी पकाए जाते हैं। ये क्या है? खिचड़ी पकाए जाते हैं स्पेशली। और अगर हम बात करें अगर 100, 150, 200 लोगों को लिए अगर आप खिचड़ी बनाने हो तो बनाए जाते हैं। ये एक तरह के कढ़ाई होते हैं, ठीक है, ये कढ़ाई कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इसमें भी पकड़ने के लिए होता है, ठीक है, ये कढ़ाई में बनाए जाते हैं खिचड़ी। तो आखिर खिचड़ी जो बनाया जाता है दोस्तों आपको समझना होगा कि इसमें हम लोग क्या क्या मिक्स करते हैं कि चावल, ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं? चावल करते हैं, उसके बाद मसाला करते हैं, ठीक है, मसाला करते हैं, उसके बाद सब्जी, हमें जो भी कच्ची सब्जी मिले, हरी सब्जी मिले, यानी कि कहने का अर्थ है साग वगैरह जो भी मिलता है घर घर से अलाई होकर सब इसमें जो है मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों यानी कि आपका यहाँ पर आपको समझना होगा ये खिचड़ी जो पक रहा होता है इसमें किसी की भी क्वांटिटी जो है, किसी की भी मात्रा जो हमें वो फिक्स्ड मालूम नहीं होती कि कौन 1 kg है, ठीक है, कौन 1 kg का क्वांटिटी में, किसी का 250 ग्राम है या किसी का, यानी कहने का अर्थ है कि सब आप इसमें मिक्स कर देते हैं तो हमें बन जाता है नया पकवान खिचड़ी, एंड दैट इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर का डेफिनेशन क्या हो गया दोस्तों? मिक्सचर का डेफिनेशन ही अब यही हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है दोस्तों, आपको समझना होगा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक, ठीक है, एक अनिश्चित अनुपात में, ठीक है, एक अनिश्चित, यानी कि हमें इसका जो है क्वांटिटी जो फिक्स नहीं होता है कि कौन कितनी मात्रा में मिलाया जा रहा था। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ क्या बनता है? एक नया पदार्थ। जब एक नया पदार्थ का
निर्माण होता है, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग मिश्रण। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं जैसे कि समुद्री जल। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं समुद्री जल। अब दोस्तों समुद्री जल का अगर हम बात करें तो चूंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि समुद्री जल में जल भी पाए जाते हैं और नमक भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, लेकिन हमें इसका मात्रा पता नहीं होता कि कौन कितनी मात्रा में। ठीक, वैसे ही अगर हम बात करें वायु, ठीक है, वैसे अगर हम बात करें वायु, तो वायु में जो है हमें बहुत सारी गैसेस इसमें भी मिली हुई होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि ऑक्सीजन जो है उसको पता है हम लोग 21% है, उसके बाद नाइट्रोजन गैस का तो 78% है। ये कुछ नॉन क्वांटिटीज हैं गैसेस का, बट इसके अलावा भी कुछ जो बहुत सारे जो गैसेस हैं, अब उसका क्वांटिटी हमें पता नहीं होता इत्यादि करके दिखाते, इसलिए वायु को भी हम लोग मिश्रण ही मानेंगे। इसके बाद अगर आप लोग घर में, जैसे कि अगर आप लोग घर में चनाचूर खाते होंगे, चनाचूर, ठीक है, मैं समझता हूँ कोई इससे अछूते नहीं है, सभी कोई खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। तो चनाचूर अगर खाते हैं तो चनाचूर आपका क्या है, मिक्सचर है, बोलते हैं ना मिक्सचर दीजिए, दैट मीन्स चनाचूर भी एक मिक्सचर है। इसमें भी जो बहुत तरह की जो स्पाइसेस, पापड़ वगैरह, गाठिया वगैरह सब मिक्स करके बन जाते हैं, तो दैट इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर पता चल गया दोस्तों। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं चाहता हूं कि आप मिश्रण यानी मिश्रण दैट मीन्स मिक्सचर का एक और उदाहरण जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब आपको इसके बाद आगे जान लेना है जो हमारा ये मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण को आगे जो है 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया मिश्रण को। ठीक है, ये हमारा 2 भागों में बटा हुआ। पहला जो कि है समांगी मिश्रण, क्या है दोस्तों, समांगी, ठीक है, समांगी मिश्रण, ठीक है। और जो दूसरा है वो दूसरा है हमारा विषमांगी, ठीक है, विषमांगी। तो अब दोस्तों आपको ये दोनों टर्म समझने होंगे, तो क्या हो जाएगा, आपको ये मिश्रण का जो आपका टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। ये मिश्रण 2 भागों में बटे हुए हैं। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि समांगी मिश्रण। तो जैसे कि दोस्तों मैं समझता हूँ कि जब भी आप लोग उपवास करते हैं तो उपवास करने के पश्चात जो है आप लोग जूस या फिर चीनी शरबत वगैरह जो है आप लोग पहले पीते हैं, उसके बाद आप अपने फास्टिंग को तोड़ते हैं यानी कि ब्रेक करते हैं। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि ये जो शरबत जूस है ये है आपका समांगी मिश्रण। पता है क्यों, क्योंकि समांगी मिश्रण में जो कण होते हैं इसे, ठीक है, जो सूक्ष्म कण होते हैं, ठीक है, ये जो कण होते हैं तो ये कण जो है पूरी तरह से घुल जाते हैं। यानी कि अगर आप प्रयास भी करें तो आप अपनी आंखों से, ठीक है, कितने भी प्रयास करें आप अपने आंखों से जो है नहीं देख सकते हैं कि इसके कण किधर किधर है, अपने आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि समांगी मिश्रण में जो है कण जो है पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए ये जो है आप उसे सूक्ष्म कणों को अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों समांगी मिश्रण क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब विषमांगी मिश्रण ठीक इसके थोड़े से ऑपोजिट है। अब विषमांगी मिश्रण में क्या है, इसके जो कण होते हैं आप कितने भी मिक्सचर कर दे, ठीक है, आप मिश्रण को कितने भी घोलना चाहें, बट ये क्या होगा कि जैसे मान के चले कि ये एक गिलास, ठीक है, इसमें है आपका जल, ठीक है, जल है, और एक और गिलास ले लिए हम, ठीक है, एक और गिलास ले लिए, इसमें हम लोग रख दिए हैं बालू। दोस्तों बालू रख दिए। अब हम कितना भी कोशिश करें इसको आपस में मिलाने का, ठीक है, कितना भी कोशिश करें, 1 घंटा तक भी हम इसे घोल बनाने की कोशिश करें, बट क्या होगा आफ्टर 1 आवर या आफ्टर 2 आवर्स, जितना भी आपको पसंद है, करने के बाद भी जो हमें जो एक फ्रेश करके जो मिलेगा दोनों का घोल, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जो बालू के कण होंगे और नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और ये आपका जो है वाटर ऊपर में रहेगा। तो क्या होगा, तो कि विषमांगी मिश्रण में जो है दोस्तों आपको इसके जो कण है पार्शियली आपको नजर आएंगे कि जो जितने भी आप इसमें पदार्थ डालेंगे आपको क्लियर समझ में आएगा इसके सूक्ष्म कण। तो दोस्तों ये रहा आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण और भी हो जाएगा, जैसे मान के चलिए कि जल और लोहे का कण, ठीक है, जल उसके बाद आप ले लीजिए और जल और बालू, पहला एक तो ये हो गया, आप समझ ही चुके हैं। उसके बाद आप ले लीजिए कि जल और इसको आप हटा देते हैं, उसके बाद जैसे लोहा, ठीक है, जल और लोहा। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों विषमांगी मिश्रण के,
और समांगी मिश्रण। तो दोस्तों कुछ और अगर आपको समझ में आ रहे हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो आप ज्यादा नहीं सिर्फ एक एग्जाम्पल जो है समांगी मिश्रण और एक और एग्जाम्पल विषमांगी मिश्रण के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले इस वीडियो का अगला पार्ट को देखने के लिए बने रहे हमारे इस चैनल प्रेजेंट क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑल दबाना ना भूले, ताकि मेरे इस वीडियोस के पार्ट अगला को देखने के लिए आपके नोटिफिकेशन में जरूर नोटिफिकेशन चले जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।